नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और PCS जे का ये एविडेंस एक्ट का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 101 से स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में आगे की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो वाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वाई जानता था वाद लाता है। यह तथ्य है कि पूर्व में भी वाई के कुत्ते ने ABC को काटा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 101 का सही आंसर है जो वो है सुसंगत है, तथ्य सुसंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में पूर्व दो शुद्धि सुसंगत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 102 में वो है बी, धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 103 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 103 में जो कथन है वो सी सही नहीं है। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बी है। और यहाँ पर हो जाएगा धारा 7 का 3 सुसंगत तथ्यों के हेतुक, फिर बी का 1 धारा 8 सुसंगत तथ्यों का हेतुक, और सी का 2 धारा 11 तथ्य जो सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, और डी का आप जानते हैं 14 का 4 शरीर की दशा को प्रदर्शित करने वाला तथ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 105 में कह रहा है कि प्रश्न यह है कि क्या एक विशेष पत्र एक को मिला। यह तथ्य है कि पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है। तो धारा 17। नेक्स्ट, स्वीकृति एक कथन है। तो यह किस तरह का कथन है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 108 पे देख लेंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सॉरी 109 है क्वेश्चन, तो इसमें ए का जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है गार्जियन एड लिटम की अवयस के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही से ये नहीं आ रहा है। हम आपकी इसकी व्याख्या पढ़ के दिखाएंगे। गार्जियन एड लिटम की अवयस के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, यह कथन असत्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 110 में लिखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। नेक्स्ट देखेंगे। स्वीकृतियां हैं तो लिखित मौखिक दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्वीकृतियां मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं। नेक्स्ट, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहां तक कि वे संबंधित हैं तो तथ्य से, माफ कीजिएगा, जहाँ तक संबंधित है तथ्य से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है। तो 14 में हम देख लेंगे स्वीकृति कौन कर सकता है। तो बी, कार्रवाई से संबंधित पक्षकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 से 20 के अंतर्गत किसकी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। तो 15 में देखेंगे, ऑप्शन बी होगा, सेवक की स्वीकृति सुसंगत नहीं है, ऑप्शन बी। 116 क्वेश्चन देखेंगे और लिखा है कि निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है। तो यहाँ पर स्वीकृति कर सकता है वह व्यक्ति जिसके हित व्युत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों का में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी, स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए। लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे। एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति किसके विरुद्ध साक्ष्य है। तो संपदा के सत्संसर्गी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रीवी काउंसिल द्वारा स्वीकृति की परिभाषा दी गई है।
तो कहाँ दी गई है? तो ऑप्शन सी में पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर AIR 1939 PC यानी कि प्रीवी काउंसिल 47, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 में लिखा है कि कोई संस्वीकृति जो पहले अभियुक्त द्वारा की जाती है किंतु कुछ समय के पश्चात वह मुकर जाता है और इनकार कर देता है कहलाती है, तो ऑप्शन सी मुकरी हुई संस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 121 में देख लेंगे, ऑप्शन डी सही है। संस्वीकृतियां के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनके स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि क्या आ और खा को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था? समव्यवहार के समय का ने खा से कहा कि गा को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है तथा खा घोड़े के बाबत गा से पूछ ले। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 122 में कथन बी गलत है। घोड़े के बाबत गा का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य अधिनियम के किन उपबंधों में से कौन उपरोक्त नियम का अपवाद बताता है? तो धारा 21 ऑप्शन सी यह अपवाद बताता है। 124 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है? तो 124 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह ए, जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। का और खा के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। का प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, खा प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही 25 का ए। खा का कोई कथन कि विलेख असली है का साबित कर सकेगा तथा का कोई कथन कि विलेख कूट रहित है गा साबित कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक स्वीकृति स्वीकर्ता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति, तो 126 में ऐसी स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जाती है? तो धारा 21 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं? तो 128 का ए, उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह प्रदर्शित कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 29 नंबर में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है। ऑप्शन सी धारा 22A। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपको 12 फरवरी को सफलता दिलाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 30 में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो धारा 23 ऑप्शन ए। और इस वीडियो को आप फुल स्पीड पर देखिए जिससे आपकी समय की बचत होने पाए। 31 में कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23 ऑप्शन ए। 32 नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो धारा 23, इससे पहले आप देख चुके हैं। 33 में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संबंधित है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। बिना किसी पूर्वधारणा के जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दांडिक कार्रवाई की संस्वीकृति विसंगत है, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जब ए में लिखा है कि जब यह उत्प्रेरणा द्वारा कराई गई हो, यानी कि पुलिस की निगरानी में या उसकी जोर दबाव से, या धमकी या वचन द्वारा कराई गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पर 36 कह रहा है कि संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो कि किसी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर अपराध का आरोप है तथा जिसके कथन या सुझाव से यह अनुमानित होता है कि उसने वह अपराध किया। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो 36 में हम देख लेंगे, यह परिभाषा है मैक स्टीफन की, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संस्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, तो कहाँ दी गई है? तो कहीं नहीं दी गई, इनमें से कोई नहीं, इन चारों ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है, तो 38 नंबर में देखेंगे कहाँ पे अग्राह्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाने पर जिसने उससे यह कहा था कि यदि उसने पूर्ण संस्वीकृति की तो उसको छोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 39 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? तो 39 कवि प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सुसंगत संस्वीकृति तब असंगत होगी जब पुलिस अधिकारी को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है? तो 41 में देख लेंगे, ऑप्शन ए। धारा 25 में ग्राह्य नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है कि अन्य सूचना देता है, आ को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, यह संस्वीकृति है। तो 42 में देख लेंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। चलिए 43 नंबर में देखेंगे कि आ को बा की हत्या के लिए अभियोजित किया गया है। आ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बतलाया, मैंने पुलिस अधिकारी को कहा है कि मैंने बा की हत्या की है, यह कथन है। तो आप जानते हैं 43 में यह अग्राह्य कथन है, यानी कि यह स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्वीकृति है। 144 में लिखा है कि अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है। तो कब सुसंगत होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जो कि उस समय की गई जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 में। एक अभियुक्त एक जंगलात के अधिकारी जिसमें पुलिस अधिकारी की शक्तियां चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़कर विनिहित हैं के समक्ष एक संस्वीकृति करता है कि विचरण के दौरान उस संस्वीकृति की ग्राह्यता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है, तब दिए गए निम्न तर्कों में से कौन सा सही है? तो 145 का हम देख लेंगे यहाँ पे कौन सा तर्क सही है। तो ऑप्शन ए ही सही है। इसमें भी इस प्रकार की दी गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया था? तो 46 में ऑप्शन सी, इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है? तो 47 में ऑप्शन डी हो जाएगा, यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 26, ऑप्शन सी। 49 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है, तो यह है पुलिस अभिरक्षा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुलिस अभिरक्षा में की गई स्वीकृति सुसंगत होगी यदि वह की गई हो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कन्फेशन मेड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस आर इनएडमिसेबल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है? तो 52 का देख लेंगे, बी सही हो जाएगा। दंड अधिकारी जिसे सक्षम अधिकारिता श्रेय प्राप्त है। चलिए 53 देखेंगे। वह स्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने
अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह स्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने, तो 54 में देख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की। चलिए 55 एक अविवाहित महिला है जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी। उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया था। तब उसने अपराध स्वीकृति की। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे जहाँ आ का परीक्षण चल रहा था। यह स्वीकृति है। तो 55 में देख लेंगे कि अग्राह्य है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हत्या के मामले में विचारण के दौरान निम्न में से कौन सा साबित किया जा सकता है? तो 56 में बी साबित किया जा सकेगा। अन्य मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के कथन के आधार पर अपराध कारित करने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर में कह रहा है कि पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकृति तभी ग्राह्य होगी जब, तो क्या होगी इसमें? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत, तो क्या होगा यहाँ पर? बी सही, केवल वही भाग स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 59 में कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत केवल वही भाग जो किसी तथ्य की खोज से संबंधित है ग्राह्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 में पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है। तो 60 में जो है ऑप्शन बी होगा इसका, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। यहाँ पर एक समस्या दी हुई है, देखेंगे उसको। पुलिस की अभिरक्षा में रहते समय जो कि खाक के स्थान पर चोरी करने के आरोप में अभियुक्त है, पुलिस के समक्ष निम्नलिखित कथन करता है। गत सोमवार को मैंने खाक के स्थान पर चोरी की थी। वह संपत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियाँ और सोने की चेन थी मेरे द्वारा आंगन के पीछे छिपा दी गई थी। यदि मुझे उस स्थान तक ले जाया जाए तो मैं उन्हें खोदकर बाहर निकाल दूंगा। इस कथन में आभूषण बरामद हुआ। उक्त कथन कितना भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, संपत्ति जिसमें एक जोड़े सोने की चूड़ियाँ तथा सोने की चेन और मेरे आंगन के पीछे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कमल जो कि हत्या का अभियुक्त है और पुलिस अभिरक्षा में था, तब यह बयान कर उसने दिया कि मैंने कुल्हाड़ी से नुपुर घोष की हत्या की। मैंने कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी है। फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई। न्यायालय में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन कमल के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है? तो यहाँ पर 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, कथन खा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थानाधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकती है? तो इसका 63 का जो सही आंसर है वो है डी, चाबी को घर के आंगन में रखने की। डी हो जाएगा इसका 64। निम्न वादों में से किस वाद में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 25, 24 व 26 का अपवाद है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना है, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता है। उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो 65 में देख लेंगे हम लोग, जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन है आपका ए, पुलुकुरी कोटैया बनाम एम्परर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से कौन सा केस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साजिश से संबंधित है? तो 66 का ऑप्शन ए, पुलिकुरी कोटैया बनाम एम्परर, AIR 1947, प्रिवी काउंसिल 67। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखेंगे, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है? तो देवमन उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किस प्रकरण में वैध घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई है? स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण चुनौती दी गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई राज्य बनाम काथी कालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 71 में कह रहा है, निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान अनुच्छेद 20 की उपधारा 3 के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता? तो 71 का हो जाएगा ए, स्टेट ऑफ बॉम्बे विरुद्ध काथी कालू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभियुक्त ने स्वेच्छया सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो धारा 27, ऑप्शन सी। 73 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि स्वैच्छिक प्रशस्ति परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जाती है? तो 73 का ऑप्शन होगा ए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो पुरुष या महिला होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण के क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया कि योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, परंतु हत्या में कौन व्यक्ति शामिल थे? यह कथनकर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ नहीं दिया। तो 75 का ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे कथन का पात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और 76 कह रहा है कि द बेसिक आइडिया एम्बेडेड इन सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ तो कॉन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन अदर केस इन इज ऑल्सो admissible in evidence under section 27 of the Indian Evidence Act. The statement is true, option A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसटीडी बूथ पर जहां पर अभियुक्तों ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना के आधार पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 हेतु सुसंगत होती है, यह उच्चतम न्यायालय ने कहा। तो 178 का आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, अबूथागिर बनाम राज्य AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट 2797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पता चले 7 तथ्य में शामिल है, तो इनमें से सभी आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत खोजा गया तथ्य से तात्पर्य है, तो यहाँ पर 80 में देख लेंगे ऑप्शन सी, अभियुक्त का उक्त वस्तु या स्थान के बारे में ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर ए सही, एक संस्वीकृति की सुसंगतता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से? धारा 27, ऑप्शन ए।
निम्न वादों में से कौन सा स्वीकृति से संबंधित नहीं है? तो MC बनाम पोनेन, ऑप्शन डी। बाकी कोटैया बनाम किंग एम्परर, संस्वीकृति, उत्तर प्रदेश। आप देख लीजिएगा इन चारों तीनों को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर। यहाँ पर एक सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है वो है डी। चलिए मिला के देखते हैं। 1 का 3 उत्प्रेषणा, धमकी तथा वचन द्वारा कारित संस्कृति, प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, तो 1 का 3। फिर हो गया 2B का 2 कस्टम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति, पंजाब राज्य बनाम बरकतराम। फिर C का 1 अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्वीकृति, अघून गणेशिया बनाम राज्य, AC1। और आप जानते हैं पुलिस हिरासत में दिए गए बयान में के अनुसरण में तथ्य की खोज, बम्बई राज्य बनाम काठीलाल ओघद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो यह स्वीकृति या संस्वीकृति से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह किसी संस्वीकृति को पूर्ण रूपेण स्वीकार करे। वह ऐसा नहीं कर सकता कि अभियोगात्मक हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोषकारी हिस्से को छोड़ दे। तो 186 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा बी, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था? पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी। 88 अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद नहीं बनाता। अन्वेषण अधिकारी से विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? तो 88 का हम देख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, ऑप्शन ए। 89 में कह रहा है कि संस्वीकृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कारण संस्वीकृति सहअभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत और आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कथन और कारण दिया है। स्वीकृति का प्रयोग सहप्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है। कारण स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है कि इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी सही होगा। फिर से ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रलोभन, धमकी, वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई स्वीकृति धारा 28 में सुसंगत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे समाप्त करने के लिए की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना किस संस्वीकृति का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा, सुसंगत है? तो ऑप्शन डी, धारा 29। स्वयं से बात करके भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। अभिनिर्धारित किया गया था कि निम्न मामले में, तो साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी। 94 देखेंगे। गलत कथन है तो संस्वीकृति विसंगत हो जाती है, ऑप्शन ए। जब ऐसी संस्वीकृति करते समय अभियुक्त मत था या पागल था। जब कोई संस्वीकृति सुसंगत हो तो भी किन परिस्थितियों में असंगत हो जाएगी? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब अभियुक्त संस्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में निहित यह सिद्ध करने के लिए कि इस प्रकार की संस्वीकृति की गई है ग्राह्य नहीं है या अभिनिर्धारित किया गया था, तो 96 का ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश बनाम सिंघाड़ा सिंह, ऑप्शन ए। 97 देखेंगे। न्यायिकेतर संस्वीकृति का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम में दिया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिकेतर संस्कृति का अर्थ है वह संस्कृति जो डॉक्टर से की गई, ऑप्शन सी। न्यायिकता
न्यायिकतर संस्वीकृति वह संस्वीकृति है जो की जाती है चिकित्सक के समक्ष या मित्र के समक्ष, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिकतर संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो जाती है, कारण न्यायिकतर संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और यह थे मित्रों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनकी रिपीट होने की संभावना है। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, डबल स्पीड पे लगा के देखिए, एग्ज़ाम तक चलते फिरते गाड़ी में कहीं भी देखिए, बस देखिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।